भौकाल देख टेंशन में आए मोदी नीतीश। सांसद नहीं, बेटा बन करके, भतीजा बन करके, नाती बन करके सेवा करेगा मेरा पवन। बंगाल में कमी हो गई बका नेता लोग के बिहार से ढोआ तड़े। अभी भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह आज उनका नॉमिनेशन है और उनके चाचा श्री अजय सिंह जी आज उनके नॉमिनेशन में आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि नॉमिनेशन में आए हुए काराकाट के लोगों को क्या चाहते हैं और क्या भला करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा रणबात में स्वागत है। अरे भलाई करने के लिए ही तो आए हैं महाराज। दूसरी पारी से उनका मन ही हो गया, अब तीसरी पारी खेल रहे हैं सेवा करने के लिए, और क्या चाहिए उनको। उनकी माँ बोल रही थी कि हम अपना बेटा काराकाट को सौंप रहे हैं। बिल्कुल सौंप दिया गया है, बिल्कुल सौंप दिया गया है। अगर गलती करेंगे तो आप लोग ये कहेंगे कि नहीं भैया ये नहीं करना है, ऐसे करना है, आप कीजिए। सांसद बन कर नहीं, बेटा भाई भतीजा नाती बन करके आप लोगों का सेवा करेंगे पवन। सवाल पूछ रहे हैं कि पवन सिंह को टिहरी आसनसोल से टिकट मिला था, तो आखिर क्या दिक्कत हुआ कि पवन सिंह ने नकार दिया कि हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। मुझे नहीं पसंद था। हाँ, बिहार का लाल बिहार से लड़ेगा तो अच्छा रहेगा। लोग कहते हैं बाहर, बाहर के आदमी को लोग नहीं कहते हैं। पवन तो शाहबाद का लड़का है, शाहबाद से ही लड़ रहा है। आखिर क्या कुछ कारण है कि पवन सिंह ने उन्हें? कुछ नहीं कारण था, और सीधी बात है, हम बिहार के से है, बिहार से लड़ रहे हैं, सीधी बात है, अपने क्षेत्र से। पवन सिंह को सांसद लोग बना रहे हैं, तो पवन सिंह ने उम्मीद क्या रखे? पवन सिंह को सांसद बनाने वाले जो भी गार्जियन भाई सेवा का उम्मीद रहेंगे कि पवन मेरा भाई बेटा सेवा करेगा, काम करेगा काजी, कि लोग खुश होंगे। विकास का लक्ष्य क्या होगा? काराकाट के लिए क्या करने वाले हैं? कुछ अगर जहाँ जहाँ जैसा काम होगा, जिस गांव में जैसा काम होगा, सब विकास होगा। पवन सिंह तरह का बाकी नहीं रहेगा विकास। अच्छा, पवन सिंह बनकर काराकाट के लोगों को सेवा करेंगे कि एक बेटा की तरह सेवा करेंगे? अरे सांसद नहीं, बेटा बन करके, भतीजा बन करके, नाती बन करके सेवा करेगा मेरा पवन। कहना चाहते हैं पूरा जनता देख रहा है ना, अब कहने की बात नहीं है, पूरा जनता का सपोर्ट है, पूरा काराकाट का सपोर्ट है। और अब की बार पवन सरकार, बस एक रहे, अब की बार पवन सरकार। पूरे देश में बोला है कि जितना मोदी जी को लोग जानते हैं उससे ज्यादा पवन सिंह को लोग। देखिए क्या लोग बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ये सब हम क्या बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया बोल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। बस एक ही बात है, पवन भैया को जिताना है अब की बार और जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा के लिए पवन सिंह को संसद में पार्लियामेंट विदा करना है। बिल्कुल। चलिए, तो ये देख लीजिए कि ये पवन सिंह के चाचा श्री अजीत सिंह हैं, जो अपने बातों को बेबाक तरीके से रखे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने बेटा को काराकाट को सौंप रहे हैं, अपने भतीजा को काराकाट को सौंप रहे हैं, विकास के वास्ते काराकाट को विकास के वास्ते सौंप रहे हैं और विकास करेंगे मेरा पवन, एक बेटा की तरह, एक भाई की तरह मेरा रहेगा। भोजपुरी का क्षेत्र, भोजपुरी भाषी जो व्यक्ति है वो भोजपुर का असली बात जानेगा ना। शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ के हमें बिहार के, पवन सिंह के कहाँ ले जाते रहे लोग बंगाल में, तो बंगाल बिहुन बका नेता बिना। भोजपुरी के शेर हमें भोजपुर के विकास करी हैं, हमनी के भोजपुरी भाषा के दर्जा दिलावे के विशेष काम करी हैं। भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल करे खातिर पहल के करी, भोजपुरी के लाल करी ना, भोजपुरी का स्टार करी ना। तो बताइए, भोजपुर का शेर है, भोजपुर से लड़ रहा है। अच्छा, एक चीज बोल रहे हैं कि आर.के. सिंह का आया था बयान कि पवन सिंह जो है जो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा अगर पवन सिंह निर्दलीय तौर पर लड़ रहे हैं, उनको निर्दलीय लड़ रहे हैं तो खुद निष्कासित हो गए महाराज, निष्कासित का लोग करेंगे। कुछ आर.के. सिंह ने कुछ निर्दल लड़ रहे हैं तो अभी स्टार प्रचार संसार प्रचार कुछ भी ला दे, पवन जीतेगा। हाँ, पवन सिंह जीतेगा। मनोज तिवारी बोले थे कि पवन राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद करेगा, पवन से हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे मनोज तिवारी? वो हमेशा राष्ट्रवाद, जब राजनीति में नहीं थे उससे पहले भी राष्ट्र के लिए हमेशा खड़े थे, और राजनीति में आए हैं तो हमेशा राष्ट्र के लिए खड़े रहेंगे और जनता का विकास करेंगे। और रही रवि किशन, निरहू और अक्षरा सिंह, इन लोगों को हम लोगों से मतलब नहीं है। ये आएंगे बस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो विकास करना है पवने से करेंगे। यारा के बेटा के धमकी देता कि पार्टी से निकाल दिया जाए, घर में आके सुपरस्टार तू ही रह, सांसद तू ही रह, तू लोग के कोका को पद चाहिए। अच्छा, मान को उनको टिप्पणी करने का क्या जरूरत था कि जो वो आरा से लड़ ही रहे तो ठीक है। पवन सिंह यहाँ से ना छोड़कर आरा से लड़ जाते तो क्या करते यार? आप अपने आदमी अपने बयान से अपने हल्का होता है, आप उनका बयान लेकर के देखिए। काराकाट की जनता का क्या संदेश देना चाहते हैं?
संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग मदद कीजिए भाई को, बेटा को, आप लोगों का सेवा करेंगे पवन। बस काराकाट से पवन जी का 25 साल पुराना संबंध है और काराकाट लोकसभा में पवन जी के बहुत अपने लोग हैं और हम लोगों ने उनको प्रेरित किया कि काराकाट का विकास आपके हाथ से ही संभव है, इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। हम लोग ने उनको बुलाया, उनको काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए। 25 साल पुराना काराकाट से उनका संबंध है, वो बराबर यहाँ आते जाते रहते, बहुत लोगों से उनका संबंध है। यहाँ के नौजवानों ने उनको प्रेरित किया कि आप काराकाट से ही चुनाव लड़िए, बिना काराकाट के आपका विकास संभव नहीं है। हम लोगों ने उनको बुलाया और काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए कहा। जब पवन सिंह ने ट्वीट किया कि हम काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले, तो कितना लोग पूछ रहे हैं कि भैया काराकाट कहाँ पड़ता है। तो जो नहीं जानते थे वो तो पूछेंगे ही ना। काराकाट के लोग तो नहीं पूछे, बाहर के लोग पूछे, देश विदेश के लोग पूछे। तो काराकाट को कोई जानता ही नहीं था। बाहर के लोग क्या जानते हैं काराकाट को? काराकाट के लोग ही जानते हैं ना। तो काराकाट के लोग, बाहर के लोग पूछे उनसे कि काराकाट कहाँ पड़ता है, और आज पूरे वर्ल्ड में काराकाट का नाम नंबर 1 पर है। ये हॉट सीट बना हुआ है। पवन जी के चलते ही पूरा वर्ल्ड उसको जान गया है। काराकाट की जनता, काराकाट की जो धरती है हमेशा क्रांतिकारियों की धरती रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि ये धरती हमेशा परिवर्तन की है और आगे भी करेगी। और यहाँ की जनता ने ही पवन सिंह जी को बुलाया है और ये जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, पवन सिंह नेता बन के नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता उनको बेटा बना करके लड़वा रही है, ताकि ये बेटा काराकाट का प्रतिनिधित्व कर इसकी अस्मिता और प्रतिष्ठा को कायम रखे। और अपार जन समर्थन सभी वर्ग से, सभी समाज से अपार जन समर्थन मिल रहा है। पावर स्टार पवन सिंह दिल के बहुत अच्छे हैं, नीयत के बहुत अच्छे हैं। मैं आपके कैमरे पे बता रहा हूं कि एक सच्चे दिल का है, कोई उनके अंदर कोर कपट नहीं है, किसी भी प्रकार का वो नहीं है कि हमें राजनीतिक लाभ या उस तरह का करने के लिए उन्होंने स्वच्छ रूप से जो है अपना किया है। बहुत बहुत धन्यवाद इनको अपने बात को विवाह की तरीके से रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।